अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आप लोग शेयर करने वाले हैं कंदे की कैसी नई रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं की होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने 3 कंदा लिया था, फ्रेश ताज़ा कंदा लिया है। वजन में देखिएगा तो ये 500 ग्राम कंदा है और इसमें धूल मिट्टी होता है, तो आप इसे अच्छे से धो कर ले। तो यहाँ पर हमने कंदे को एकदम अच्छे से धो लिया है। अब इसका हम कर लेंगे कटिंग। तो हम एक नाइफ़ ले लेंगे, नाइफ़ से हम इसका कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से मोटा मोटा। पतला पतला इसका कटिंग नहीं करना है, इस रेसिपी के लिए मोटा मोटा इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो ये बहुत टेस्टी बनता है ये रेसिपी फ्रेंड्स, अब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत आसान है, झटपट से बन जाता है, बस 5 मिनट में ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपके पास समय कम हो तब इसे बना सकते हैं और एक बार बनाए पूरे हफ्ते से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी रेसिपी है, अरे कहना क्या चाहते हो। तब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अगर अपनी फैमिली में से सभी को बनाकर खिला देंगे ना तो देखिएगा वो आपके फ़ैन हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप खुद भी इसे एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगी, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने इसी तरीके से मोटा मोटा सारे कंदे को कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने गैस पर चढ़ा दिया है पैन। पैन में हमने 2 से 3 कप पानी डाल दिया था, अच्छे से बॉईल हो चुका है पानी। अब इसमें सारे कंदे को डाल देंगे जो हमने काट कर रखा है। अब पैन को हम कर देंगे कवर। कवर करने के बाद इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, तो हम अब देख लेते हैं। कंदे को हम चेक कर लेते हैं कंदा अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। 5 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है कंदा। तो इसे हम चम्मच से चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। अगर कंदा अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ होगा तब इसे और भी 2 से 3 मिनट अच्छे से पका सकते हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हमारा कंदा 5 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर कंदे को हम पानी से अलग कर लेंगे, सारे कंदे को हमें पानी से अलग कर लेना है। यहाँ पर हमने सारे कंदे को इस तरीके से पानी से अलग कर लिया है और इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लिया कंदे को। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसको जो छिलका है इसे हमें उतार लेना है। तो इस तरीके से नाइफ से उतार लीजिएगा, हल्के हाथों से इसे उतार लीजिएगा क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बहुत आसानी से उतर जाता है। इसका जो छिलका है बहुत ही पतला होता है। इसके छिलकों को उतारने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। इस तरीके से हल्के हाथों से आप उतार लीजिएगा तू समझा। हाँ। सारे कंदे को छिलको इसी तरीके से। और इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तब इसे बनाकर उन्हें भी खिला सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर उन्हें एक बार सर्व करेंगे ना तो वो आपसे इस रेसिपी को पूछ कर जाएंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद भी इसे बनाकर खा लेंगे तो आप उसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। पूरे हफ्ते आप इसे ही बनाएंगे, एक बार बनाकर पूरे हफ्ते इसे खा सकते हैं। तब इसे एक बार बनाकर रख लें और इसे खाएँ। लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हमने सारे कंदे को छील लिया है इस तरीके से नाइफ से, देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी छील लीजिएगा। सारे कंदे को हमने यहाँ पर छील लिया है, इसके छिलकों को आप इसी तरीके से उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर हम सारे कंदे को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कटिंग नहीं भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सारे कंदे को कटिंग कर लेती हूँ इसी तरीके से, बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। कंदे को एकदम अच्छे से सॉफ्ट कीजिएगा, अच्छे से बॉईल कीजिएगा। आप चाहे तो कुकर में भी ये काम कर सकते हैं, कुकर में और भी जल्दी हो जाता है। हमने तो पैन में ही किया था, आप चाहे तो कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर में कीजिएगा तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे कंदे को कटिंग कर लेना है। एक एक करके सारे कंदे को हम इस तरीके से कटिंग कर लिया है और इसे हमने ट्रे में अच्छे से फैला दिया है। अब यहाँ पास हमने धूप में रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए। इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ पर एकदम ड्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमने सिलबट्टा ले लिया है, सिलबट्टे पे हम एक एक करके कंदे को रख देंगे जितना आएगा इस तरीके से, और इसे हम अच्छे से इसे मैश कर लेना है। इस तरीके से मारिएगा तो अच्छे से मैश हो जाएगा। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से उतना जल्दी नहीं होता है और इसमें गुठलियाँ भी रह जाता है। अगर इससे आप कुछ भारी चीज़ से मारकर इसे मैश करेंगे ना तो बहुत अच्छा से मैश हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहता है। तो आप भी इसे सिलबट्टे पे कीजिएगा। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो कोई भी भारी चीज़ से आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमने सारे कंदे को मैश कर लिया है सिलबट्टे पर। इसी तरीके से कीजिएगा, बहुत आसानी हो जाता है। अगर इस तरीके से भारी चीज़ से मार कीजिएगा तो काम भी आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे कंदे को मैश कर लिया है। अब यहाँ पर इसके लिए हम एक स्पेशल सा मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने मिक्सर का जार ले लिया है, 7 से 8 लहसुन का कली लिया है छील कर, और 6 से 7 हमने यहाँ पर तीखा लाल मिर्च लिया है। आप मिर्च अपने सबसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जार का ढक्कन बंद करेंगे, इसे हम पीस लेंगे। मोटा दरदरा पीसना, ना फाइन नहीं पीसना है। तो इस तरीके का मोटा ही पीसेगा दरदरा। अब यहाँ पर हमने जो मसाला तैयार कर रखा है इसमें हम सारे मसालों को डाल देंगे।
अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 4 से 5 छोटे चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर कच्चा सरसों का ऑयल डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हाथ से अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हैं। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत आसानी से हो जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है। अब देख सकते हैं एकदम अच्छे से सारी चीज़ें मिल चुका है कंदे में। तो अच्छे से हाथों से कर लीजिएगा। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे हाथों से ही किया है। अब इसे हम कर लेंगे सर्व। वाओ वाओ। जब हमने सर्व कर लिया तो आप इसे किसी भी रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, नान के साथ, प्लेन राइस के साथ, जीरा राइस के साथ, किसी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो को भी मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं दुआओं में याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।